नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है, तो वहीं राजनीतिक दल भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। एक नजर डाल लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबरों पर। आज दिल्ली पुलिस ने एक टूल किट को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 26 जनवरी को हिंसा फैलाने और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से ट्वीट कराने का पूरा ब्यौरा है। इस टूल किट को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। टूल किट में लिखा है क्या ट्वीट करना है, किन मुद्दों को उठाना है। 26 जनवरी को ग्लोबल डे ऑफ एक्शन का भी आह्वान किया गया था। इस टूल किट विवाद पर राकेश टिकैत बोले, कहा कोई समर्थन कर रहा है तो इसमें आखिर क्या दिक्कत हो सकती है। उधर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के परिवार वालों से आज प्रियंका गांधी वाड्रा मिली। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है। किसानों को आतंकियों की तरह देखती है ये सरकार। और वहीं गाजीपुर पर आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी पार्टियों के सांसद आज गए थे, लेकिन किसानों से मिल न सके क्योंकि बाड़बंदी आड़े आ गई है। और अब बात करते हैं टूल किट को लेकर उठे विवाद पर। आज दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट्स पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस एफआईआर में किसी का भी नाम नहीं है। आपको बता दें कि कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर एक खालिस्तान समर्थक टूल किट संज्ञान में आया है, जिसमें पूरी योजना दिखती है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर पर्यावरण पर काम करने वाली स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद बीजेपी की ओर से कहा गया कि किसान आंदोलन को लेकर भारत की छवि को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। दिल्ली पुलिस ने जिस टूल किट को इस एफआईआर का आधार बनाया है, वह गलती से ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था, बाद में से डिलीट भी कर दिया था। सूत्रों का दावा है कि इस टूल किट से पता चलता है कि किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट खुद ब खुद नहीं आए, बल्कि एक पूर्व नियोजित अभियान का हिस्सा थे। ये टूल किट आखिर होता क्या है? ये दरअसल एक कंपाइलेशन होता है, जिसमें कि पूरी योजना बनाई जाती है पावर पॉइंट के जरिए, जिसमें कि क्या क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इसका ब्यौरा दिया जाता है। ये टूल किट ग्लोबल फार्मर्स स्ट्राइक फर्स्ट वेव नाम से है, और इसमें ट्वीट के कंटेंट और टैग को लेकर सुझाव दिए गए थे कि किसमें लिखना क्या है और इसको किसको टैग करना है। किसानों से जुड़े हैशटैग दिखने पर उन्हें लाइक करने या रीट्वीट करने को भी कहा गया था। इसमें 26 जनवरी को ग्लोबल डे ऑफ एक्शन का आह्वान किया गया था। भारत सरकार पर कॉरपोरेट हितों में काम करने का आरोप लगाया गया। प्रेस की आज़ादी को कुचलने और पत्रकारों पर अत्याचार का जिक्र किया जाए। सरकार के आलोचकों को देश विरोधी बताने के चलन का भी जिक्र हो। दुनिया भर में बनी भारत की चाय और योग की छवि को धक्का पहुंचाएं। ये सारा इसमें आह्वान किया गया कि किस किस तरह से सारे काम करने हैं। कृषि कानूनी की वापसी का दबाव बनाया जाए, विरोध के दमन के तरीकों पर सवाल उठाए जाएं, भारत के बड़े बिजनेस मीडिया में भ्रष्टाचार को उजागर करें, पंजाबी और दक्षिण एशियाई समुदाय को इन मुद्दों के बारे में बताएं। इसके लिए बाकायदा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इस टूल किट में बनाया गया था। हमारे सहयोगी नीता शर्मा, सीनियर एडिटर स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी अफेयर्स, हमारे साथ जुड़ रही है। नीता, ये काफी गंभीर मामला है। टूल किट जिस तरह से सामने आई, इसको ट्वीट किया गलती से, फिर बाद में ग्रेटा थुनबर्ग ने इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन जब ये वायरल हो गया है उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इसमें आगे किस तरह से बढ़ेंगे और क्या क्या अभी तक दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है? दिल्ली पुलिस को जो जैसे कि अखिलेश आप बता रहे थे कि स्पेशल कमिश्नर ने खुद ये बोला है कि 124 से जो सेडिशन का मामला होता है, 153 जो प्रोवोकेशन टू कॉज अ राइट का मामला होता है, 153A प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स का मामला होता है। ये बहुत संगीन मामले होते हैं। दिल्ली पुलिस ने ये मामला दर्ज जरूर किया है, लेकिन जैसे अभी नाम नहीं है, लेकिन टूल किट का नाम जरूर आया है और जिक्र है कि किस तरह से इस एजिटेशन को आगे बढ़ाना था। पुलिस का कहना है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, तो इंटरनेशनली इंडिया को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। कल हमने देखा था कि अमित शाह ने खुद ट्वीट किया था, कल एक हैशटैग था यूनाइटेड इंडिया करके। तो इसे लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी
क्योंकि ये मामला लोग ज्यादातर यहाँ पे नहीं है। ट्विटर पे हमने देखा है कि ट्विटर पर भी किस तरह से जो है कई अकाउंट्स जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं या अवेलेबल नहीं है। तो जो ऑनलाइन फ्रॉड है, दैट इज वाई जो साइबर क्राइम सेल है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी स्वीडिश कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने एक बार फिर आज ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं, उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करती हूं। कितनी भी नफरत, धमकियां या मानवाधिकारों का उल्लंघन उसे बदल नहीं सकते। और कल भी ग्रेटा थुनबर्ग ने ट्वीट करके किसान आंदोलन का समर्थन किया था। इस पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का कहना है कि इस आंदोलन के पीछे जिस साजिश का अंदेशा था वो इस ट्वीट से साबित हो गया है। सिर्फ टूल किट नहीं ट्वीट किया है, उसमें पोएटिक जस्टिस, अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो एनजीओज के नाम पर जो कुछ पिछले 1 साल से चल रहा है वो सबका भी लिंक वहाँ पर है। वहाँ पे सेलिब्रिटीज को क्या क्या ट्वीट करना है और ट्वीट क्या क्या बनेगा वो भी है। 1 से 2 तारीख के बीच में, जनवरी के बीच में क्या होगा, 2 से 5 के बीच में क्या होगा, वो पूरा टाइम टेबल भी है। तो जिस षड्यंत्र को हम लोगों को दिखाई देता, मतलब समझ आता था कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन कभी उसका प्रूफ नहीं हाथ में आता था कि उसका थ्योरम, जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम आप प्रूफ करते हैं तो थ्योरम सामने है लेकिन प्रूफ नहीं है। ये तो प्रूफ है, ये तो आपको एविडेंस मिला है कि इस तरीके से काम चल रहा है। इस पूरे विवाद के बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई। और किसान आंदोलन में इन दिनों किसान नेता राकेश टिकैत खबरों में छाए हुए हैं। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत भी महापंचायत के जरिए इस आंदोलन में राकेश टिकैत का पूरा साथ दे रहे हैं। हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय से बात में नरेश टिकैत ने माना कि उन्होंने पहले बीजेपी का साथ दिया था। यह भी कहा कि वोट के लिए फिर से यहीं आना पड़ेगा, इसलिए अपने पैर जमीन पर रखें। हमने वोट दी तो क्या करे, ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमें झूठ था, हमें क्या फायदा? हमें बताओ, हमें झूठ था फायदा क्या है? ये जिद्दी रवैया छोड़ दे और डंगते इन्हें पैर दिए, चलने के लिए दिए, उड़ने के लिए नहीं दिए। ये पैरों से जो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम उड़न नहीं देने के, बिल्कुल नहीं उड़न देने के। लगाओ जहां तक की ताकत ही न लगानी। डंगता होंगे, फिर घूम फिर के फिर आना तो यहीं पड़ेगा। रेस का मैदान हो, यहां तो रेस शुरू होगी, घूम के फिर कहीं लोग घूमे फिर यहीं होगे, आना तो यहीं पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? ये बड़ी राजनीतिक बात आपने बोली है, क्योंकि ले दे के एक राजनीतिक दल को ये रेस वाली आपकी बात, मुहावरा लगभग कुछ वैसी बात लग रही है कि आओगे तो वापस वोट हम ही से मांगने। इस तरह तो मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। या मान लो। हरियाणा के कई जिलों और सिंघू बॉर्डर पर पिछले 5 दिनों से इंटरनेट बंद है। पुलिस ने छोटी सड़कें भी बंद कर दी हैं। इंटरनेट नहीं होने से हरियाणा और सिंघू बॉर्डर के आसपास रह रहे हजारों बच्चों की परीक्षाएं छूट गई। हर रोज लोग खेतों के रास्ते 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर नौकरी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के सिंघू गांव में रहने वाली काकुल 9वीं में पढ़ती हैं। वो अंग्रेजी के इम्तिहान की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद कम ही है कि वो परीक्षा दे पाएंगी, क्योंकि पिछले 5 दिन से यहाँ इंटरनेट बंद है और उनकी ये वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इंटरनेट ना होने की वजह से पहले ही काकुल संस्कृत की वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाई हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में। इंटरनेट नहीं आने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हमारे पेपर चल रहे थे, हमारा एक पेपर छूट गया संस्कृत का। पेपर छूट गया? हाँ। 7वीं में पढ़ने वाले दक्ष को भी नहीं पता कि पिछले 5 दिनों से स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सर वो काम नहीं आ रहा, वो पेपर हो रहे थे उनका पता नहीं चल रहा, क्लास नहीं ले पा रहे। इंटरनेट नहीं आने से बहुत कुछ हो रहा है, किसी चीज़ का वो नहीं मिलता, सॉल्यूशन प्रॉब्लम हो जाती है। और होमवर्क सबमिट कैसे कर रहे हो? होमवर्क सबमिट बता देते हैं फ़ोन करके, मैम हो गया, पर सबमिट नहीं कर पा रहे। यह हाल सिर्फ सिंघू बॉर्डर का नहीं, पूरे हरियाणा के बच्चों का है, जहां सरकार ने 27 जनवरी से इंटरनेट बंद कर रखा है।
इंटरनेट ना चलने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे। अब जैसे पहले कोरोना करके स्कूल बंद हो गए थे, अब स्कूल बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस लगने लग गई। अब वो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद होगी क्योंकि नेट नहीं चल पा रहा, तो हम अब ना पढ़ पा रहे। अब जैसे अब पेपर थे 2 तारीख को, तो 2 तारीख को पेपर भी नहीं लिए क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर होने थे, नेट चल नहीं रहा, पेपर भी नहीं ले पाए। जैसे हमारी क्लासेस होती हैं या फिर कोई भी टीचर्स नोट्स देते हैं, क्योंकि क्लासेस सेव तो होती हैं नहीं, सिर्फ नोट्स आते हैं उनके और वही हम ले सकते हैं, और क्लासेस अटेंड नहीं होती, फिर वही सारा सिलेबस रह जाता है। वही बात है कि हम क्यों ले रहे हैं फिर ऑनलाइन क्लासेस। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी ने हर रोज नौकरी के लिए आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 26 जनवरी तक ये लोग मोटरसाइकिल या फिर ऑटो से आ जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने वो तमाम रास्ते भी बंद कर दिए हैं। कोंडली की एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले दीपक सिंह बताते हैं कि वो रोज पैदल 10 किलोमीटर आते हैं और पैदल ही 10 किलोमीटर वापस जाते हैं। कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है बॉर्डर से फैक्ट्री जाने के लिए। फैक्ट्री जाने के लिए। तो दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? रघुवीर नगर। रघुवीर नगर से यहाँ की फैक्ट्री कुंडली में है। कुंडली में 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं रोज पैदल 10 किलोमीटर, और जाते भी हैं पैदल 10 किलोमीटर। जाने आने में दिक्कत हो रही है, काम में लेट होता है। काम में लेट हो रही है। तो मालिक क्या कहता है? मालिक कहता है कि भाई इतना लेट हो रहा है, बोलेगा तो कुछ नहीं, बाकी भाई दिक्कत होता है, कैसे काम करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, 4 बजे 5 बजे उठ के सुबह निकलना पड़ता है रूम से। ये कहानी सिंघू बॉर्डर पर आम है। आने जाने में पूरी समस्या हो रही है, पैदल भी नहीं आने जाने दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बंद है, इंटरनेट से एग्जाम चल रहे थे, बच्चों का काम आ रहा था इंटरनेट से, अब वो काम करके इंटरनेट से भेजते थे, वो भी सब बंद हो रहा है। 9वीं क्लास में बच्चे हैं, क्या होगा, पूरा साल खराब हो जाएगा बच्चों का। लेकिन इन तकलीफों का पुलिस पर कोई असर नहीं है। हर रोज सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कांटों की दीवार बनाई जा रही है। अफवाहें ना फैले इस नाम पर हर रोज इंटरनेट बंदी की मियाद बढ़ा दी जाती है। हर रोज शाम को ये वापस कई किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचते हैं, सुबह कई किलोमीटर चल के वापस यहाँ काम पर पहुंचते हैं। दिल्ली पुलिस की किलेबंदी ने इनकी जिंदगी मुश्किल कर दी है। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं छूट रही हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका साल भी खराब हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जाती क्यों। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।